राम जी के चरण मंगल करण। मंगलम भगवान विष्णु, सब कुछ मंगल भवन अमंगल हारी। तो प्रभु के श्री चरणों के उस सुदृढ़ जहाज में आरूढ़ होने वाले बड़ी सहजता से इस महाभयंकर भवसागर को पार कर जाते हैं। इसलिए हे परीक्षित, उन प्रभु के चरणों का ध्यान करो, आसन सिद्ध करो, श्वास के द्वारा मन पर नियंत्रण करो, संसार में असंग रहने का अभ्यास करो। और चौथी बात बताई, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना संयम रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारे देह रूपी रथ में 10 घोड़े लगे हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां। अब ये घोड़े हमारे अनुसार चलने चाहिए। हाँ, कहीं हमारा रथ इन घोड़ों के अनुसार न चलने लग जाए। घोड़ों के अनुसार रथ जाएगा तो ये घोड़े न जाने किस गड्ढे में गिरा देंगे। इसलिए जो घोड़ा गड़बड़ करे उसी में चाबुक पड़े तो सब सावधान रहेंगे। हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, संयम करते रहो। इन 4 बातों का यदि अभ्यास हो जाए तो फिर भगवान का बहुत बढ़िया ध्यान लगता है। ध्यान भी 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान क्या है? बोले जगत में जहां तक जो भी दिखाई पड़ रहा है सब उस विराट परमात्मा का ही शरीर है। पाताल भगवान का चरणों का तलवा है, ये मृत्युलोक भगवान की कमर है और ब्रह्मलोक भगवान का सिर है। 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू, भुवा, स्वह, मह, जन, तप और सत्य। ऐसे 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का ही विराट वपु है। ये जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। ये जितनी गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। ये जितनी हरी भरी हरियाली और वृक्ष वनस्पति है ये भगवान के शरीर की रोमावली है। इस प्रकार संपूर्ण संसार में ही परमात्मा का दर्शन करो। हरिरेव जगत जगदेव हरि। जगत में ही हरि हैं और हरि में ही जगत है। दोनों अलग अलग नहीं। जैसे सोने की चूड़ी होती हैं, सोने के कुंडल होते हैं, अनेक आभूषण होते हैं। तो आभूषणों में ही सोना है और सोने के ही आभूषण हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब कोई एक बच्चा अपने पिता के साथ बोला कि मैं भी सोना पहनूंगा। बोले चल तेरे लिए भी आज कुछ खरीदवाता हूं। तो जैसी सोने की दुकान में घुसा, बाप ने कहा बेटे से, बेटा तू आभूषण पसंद कर, हमारे ये मित्र मिल गए, जब तक मैं इनसे बात करता हूं पहले तू पसंद कर, तू क्या पहनना चाहता है। तो वो दुकानदार के सामने खड़ा होकर के बोला, भैया जी मुझे सोना खरीदना है। बोले ठीक है। उसने दिखाया, उसने पूछा एक एक वस्तु जितनी भी उसने दिखाई। बोले ये क्या है? बोले ये सोने की लर है, ये अंगूठी है, और जितने भी आभूषण थे सबके नाम गिलाए। जिसको उसने उंगली दिखाई कि ये क्या चीज है तो उसने सबके अलग अलग नाम बताए। लड़का पिता के पास आके के बोला, पिताजी इसके पास सोना है ही नहीं। बोले सोने की दुकान में सोना क्यों नहीं है? चल मैं दिखाता हूं। बोले बताओ ये अंगूठी है, ये लर है,
हैं? और ये नथ है, बेंदा है, तमाम प्रकार की आभूषण थे। बोले इसमें सोना कहाँ है? तब पिता मुस्कुरा के बोले बेटा ये सब सोने के ही तो हैं, ये सब सोना है। नाम रूप अलग अलग हैं, आभूषणों के स्वरूप अलग अलग हैं, आकृतियां अलग अलग हैं, डिजाइन अलग अलग हैं, परंतु वस्तुतः सोना तो सभी में समाया हुआ है, सब सोने के ही तो हैं। उसी प्रकार ये सारा संसार, इसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान ही तो हैं। भगवान ही तो जगत के रूप में विविध रूपों से विलसित हो रहे हैं। नर नारी रूप में भी वही हैं। इस सारी प्रकृति के रूप में उसी परमात्मा का दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करौ प्रणाम जोरी जुग पानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब, राम मैं सब, राम मैं सब जग जानी। सारा जगत राममय है। इस दृष्टि से जगत को देखना ही प्रभु का विराट ध्यान है। और जब बाहर का सारा विश्व प्रपंच परमात्मा के स्वरूप में दिखने लगेगा, तब आंख बंद करने पर आपको भीतर भी वही परमात्मा दृष्टिगोचर होने लगेगा। वो सूक्ष्म ध्यान है। विराट से सूक्ष्म की ओर दृष्टि डालो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मानव जीवन में जीने के लिए जो नितांत आवश्यक है वो सब कुछ परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से जीव को प्रदान किया है। जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो चाहिए। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्, नैवाङ्घ्रिपा परिभृतो सरतोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्ना, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, चीराणि किम पथि न सन्ति, तो पहनने के लिए कपड़े ही चाहिए तो क्या रास्ते में नहीं है? बलकल वस्त्र पुराने महात्मा पहन लेते थे, वृक्ष की छाल ही वस्त्र के रूप में धारण कर लेते। बोले महाराज बिना कपड़े के तो काम चल जाएगा, बिना भोजन के कैसे चलेगा? बोले दिशाम भिक्षाम न दिशन्ति, अंघ्रिपाः पादपाः भिक्षाम न दिशन्ति। क्या वृक्षों ने फलाहार कराना छोड़ दिया है? फल देना बंद कर दिया है? फलाहार करके मस्त रहो। एक महात्मा से मिलने के लिए कोई सज्जन आए, महात्मा बोले कुछ प्रसाद पालो। बोले महाराज आज तो बादाम का हलवा खा के आया। बहू ने इतना जोरदार हलवा बनाया था, बढ़िया घी डाल करके, मेवा डाल करके, तृप्त हो गया मैं। अब बाबा जी के मन में भी हलवा खाने की प्रबल इच्छा होने लगी। उसने इस ढंग से चित्रण किया कि महात्मा के मुंह में भी पानी आ गया कि मैं भी आज हलवा ही बनाता हूं। अब हलवा के लिए तो बहुत सामान चाहिए,
घी चाहिए, शक्कर चाहिए, कढ़ाई भी चाहिए, कैसे बनाए, काय में बनाए। इतने में पका हुआ केला दिखाई पड़ गया, सो जो छील करके खाया, प्रसन्न होकर महात्मा बोले, वाह ठाकुर जी क्या बढ़िया हलवा आपने पैकिंग करके भेज दिया। कोई झंझट के में पड़ने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी का बनाया हुआ हलवा है जो पैक करके भेजा है। प्रकृति के माध्यम से पैकिंग खोलो, हलवा निकाल के पालो। तो अंघ्रिपा भिक्षाम न दिशंति, क्या इन वृक्षों ने हमको फलाहार रूपी भिक्षा देना बंद कर दिया है? बोले महाराज फिर पानी भी तो चाहिए पीने को। सुखदेव जी कहते हैं सरतोप्यसुष्यन, सरिताएं सूख गई हैं क्या, नदियां सूख गई हैं क्या? इतना तो पानी बह रहा है नदियों में, कितने जलाशय हैं। बोले महाराज फिर भी एक मकान तो रहने के लिए होना ही चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं मकान ही चाहिए तो रुद्धा गुहा, गुफाएं क्या सब नष्ट हो गई हैं क्या? बढ़िया बढ़िया पहाड़ों में गुफाएं हैं, और वो भी एयर कंडीशन। पर्वतों में जो गुफाएं होती हैं, आप गर्मियों में जाओ तरावट मिलेगी, सर्दियों में जाओ तो गर्माहट मिलेगी। आपके तो निकट में ही चित्रकूट में देखिए, गुप्त गोदावरी आदि के रूप में क्या अद्भुत गुफाएं बनी हुई हैं। ठाकुर जी ने सारा प्रबंध किया है, गुफा में रहो और महात्मा को दूर न जाना पड़े तो गुफाओं में ही पानी के स्रोत डाल दिए हैं। पानी के झरने पहाड़ों में कहां से आ जाते हैं, यहां खोदने पर पानी नहीं निकलता, वहां पहाड़ों में पानी झर रहा है। महात्मा पहाड़ों में रहते हैं ज्यादातर, गुफाओं के बीच, इसलिए पर्वतों में भगवान ने पानी के स्रोत निकाल दिए। पर्वतों पर भी बड़े सुंदर सुंदर वृक्षावली बना दी, नहीं पहाड़ों पर वृक्ष। कैसी विचित्र बात। तुलसी बिरवा बाग के सींचे ते मुरझाएं, और राम भरोसे जे रहें ते पर्वत पर हरे आए। जो महात्मा सर्वथा भगवान के भरोसे पर रहते हैं, वो कहीं भी रहें मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, वो कभी बीमारी नहीं पड़ते। ये शरीर को जैसा रखो वैसा रहने लगता है। पूज्य महाराज श्री ने अनेकों ऐसे प्रसंग सुनाए थे। एक प्रसंग मुझे स्मरण आ रहा है कि बोले एक बार सुनाया था कि प्रमोद वन में जब रहते थे तो रासलीला देख रहे थे। रात के 2 बजे लीला संपन्न हुई तो लौट करके अपने स्थान पर वहीं आना जाता, और बड़ा भयंकर जंगल था। दिन में भी आने में जाने में डर लगता था, और रात के 2 बजे चल दिए। बहुत लोगों ने रोका पर अपने राम नहीं माने, बोले चले गए। डरते डरते पहले तो मन में डर लगा, परंतु जब सुरक्षित पहुंच गए तो हम मस्त हो गए। और उस दिन से पक्का विश्वास हमारा बन गया कि नहीं, जब तक प्रारब्ध है कोई मारने वाला नहीं है।